अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। हमारे साथ मौजूद है अहमद रज़ा कसूरी साहब, पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान जिन्होंने ज़िंदगी के अपने हिस्से में ऐसे ऐसे पाकिस्तान में चीज़ें देखी हैं, हुकूमतों को बदलते देखा है, मार्शल लगते देखे हैं, सियासी हुकूमत की फस्तायत देखी है और इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत भी उनके मुशाहदे से हम इस्तेफादा करेंगे। डॉक्टर कैसर सलीम साहब और कराची से आयशा नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। अहमद रज़ा कसूरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं आई कैन। अच्छा सर, आपसे क्योंकि एक तो पॉलिटिकल सवाल दूसरे नंबर पर करेंगे, कौमी एजाज़ात की तौकीर, इस पर रोशनी डालिए कि कोई कई आदमियों के ऊपर तो केसेस हैं, सरकारी अफसरों का काम यह है और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के एक ज़माने में जब प्रोटेस्ट को कामयाब तरीके से यानी टैकल कर दिया गया कराची में, तो उनके पीए ने कहा जी ज़रा कमिश्नर साहब को अप्रिसिएशन देनी चाहिए, तो उनका बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन करें कि हुआ कैसे। और आज है कि हम ब्यूरोक्रेसी को इस हद तक है कि छू भी नहीं सकते, बल्कि इस तरह तरले मिनतों पर आए हुए हैं कि अगर उन्होंने अपनी सरकारी ड्यूटी भी की है और उन पर केसेस भी हों और जेलों में भी हो के आ चुके हों, तो कौमी एजाज़त दे रहे हैं। इस पर ज़रा प्लीज़ अपनी ज़रा ख़ास अपनी राय दीजिए। देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं आप, तो कायद आज़म ने जो 11 अगस्त 1947 की जो उनकी तकरीर है, जब उन्होंने ओथ ली एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक्चुअली वो जो है तकरीर, वो पाकिस्तान का मंशूर उसको बनना था। अगर कायद आज़म को जिंदगी उपा देती तो वो अगर ग्राउंड पर आ जाती चीज़ें 4-5 साल के अंदर, तो वो पाकिस्तान का मंशूर था। नेचुरली ही वाज द फाउंडर ऑफ द कंट्री, तो उनके जहन में पूरा एक साका था। उसमें सिविल सर्विस के बारे में उन्होंने कहा कि देखें कि यू आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट, यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी, और you are not supposed to carry out the unlawful command of a political party or your minister. Minister comes and minister go, but you are a permanent asset. You are a permanent reservoir of the national experience and intellect. So you have to stay away from the politics. Only carry those orders which are lawful and within the purview of the constitution. लेकिन आज आपकी सियासत जो है वो अपने सरकारी ये सियासतदानों की एक बांदी और वही सिविल सर्वेंट तरक्कियां करते हैं जो इनके जायज़ और नाजायज़ अहकामात को कानूनी शक्ल देकर और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो अफसर जो कि ब्राइट और जो ऑनेस्ट हैं उनको खुदे लाइन कर दिया जाता है। तो अब ये जो तमगे मिले हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे रेवड़ियां कोई बांटता है किसी। अनफॉर्चुनेटली जो तमगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समथिंग किसी ने बड़ा आउटस्टैंडिंग, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा, किसी ने मेडिसिन में, साइंस में, एजुकेशन में, किसी अपना इकोनॉमी में किया हो और फौज में जिसने गैलेंट्री की हो। तो ये जो अपने जिनको ये तमगे मिले हैं, मैं इसको बड़ा कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। इतने एडवर्स कमेंट मैंने आज तक नहीं सुने और मैं उनका उन कमेंट्स का जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतने शदीद किस्म के कमेंट हैं कि उसका जिक्र करना भी उस जबान में। आप देखिए, इसमें ऐसे भी चीज़ है कि एक अफसर को मिले हैं, तो वो एचिसन कॉलेज के अमेरिकन पर जो वाइस चांसलर थे यहाँ, तो उन्होंने उसके बेटे को दाखिल नहीं किया, तो उसे ट्रांसफ़र होना पड़ा और बल्कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई उनमें कई लोग। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पाकिस्तान के आइन की ऐसी की तैसी फेर दी, उनको भी दे दिया गया है। इस तरह जब नाम गिनते जाएँ और फिर जो मियाँ साहब का एडवर्टाइजिंग का उसको भी दे दिया, सिक्योरिटी चीफ जो प्राइम मिनिस्टर था उसे भी दे दिया। भाई क्या हो रहा है इसका? तो पाकिस्तानी कौम को फिक्र ये है कि एजाज़ात के लिए तो लोग बड़ी इज्जत करते थे कि ये आदमी पाकिस्तान में एक एजाज़ याफ्ता है, तो अब तो इसका फिर क्या करेंगे? अब देखें ना कि मिसाल तौर पर एक कोई इनका एडवाइजर है आह चीमा, वो एलडीए का चेयरमैन था,
उसकी जो उस पर जो एलिगेशन आप लोग जर्नलिस्ट हैं आपके सामने सारी हैं, उस पर जो सीरियस मॉनेटरी मिसमैनेजमेंट की जो एलिगेशन है उसको भी दे दिया गया है। अब ताला तारड़ ने क्या किया भाई, उसको दे दिया है। और बाकी ये ख्वाजा आसिफ आउट ऑफ ऑल बिलावल ने क्या किया? ख्वाजा आसिफ ने तो बकायदा असेंबली में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की हुई हैं। या बिलावल ने क्या किया है? ये तो 5-6 हफ्ते जो थे, ये सारा पूरा क्राउड जो गया हुआ था, ये तो टैक्स के पैसे से देवर हॉलीडेइंग ना, इनको किसी काम का आदमी ने इनको मिला और ना किसी काम के चैनल पर और मीडिया जो सर्किट पर ये अपीयर हुए। इधर उधर की सैर सपाटे करके पाकिस्तानियों को ड्रेस करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आया है या जिन मुल्कों में ये गया उनके हमारे साथ तल्लुकात कोई बहुत ही ज़्यादा आइडियल हो गए हैं। पाकिस्तान को लोन माफ़ हो गया है, पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिला है, और पाकिस्तान में कौन सी शानदार खिदमत बिलावल साहब ने दी है, ये तो हमें तो खैर समझ नहीं लगती जी। तो इसलिए उसमें जो कमेंट्स जो हैं वो बड़े ही नेगेटिव हैं लोगों के, जिन के, और यानी एक नहीं 20 के नाम लेके उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं। देखें बात जो है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो कि पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 मार्च 1971 को मैं अपना ढाके, हाँ ये बात है, यानी आप देखेंगे वाहिद आप थे के साथ हाथी लगवाई, और उसकी वजह से मेरे पर 18 हमले हुए, और जिसमें एक हमले में मेरा फादर जो थे वो शहीद हुए, और मैंने एज एन MNA अपने खून आलूदा अपने बाप की लाश को उठाया उसी, और मैं पाकिस्तान वाहिद इस वक्त आदमी हूँ जो कि हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। I had a legal background, so I played a very major role in the preparation of Pakistan Constitution of 1973. मुझे तो किसी ने आज तक खिताब नहीं दिया उसी अच्छा, आप रहते भी इस्लामाबाद में हैं, आप पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी, यानी इतनी लाइलमी हैरान कौन है कि आप पाकिस्तान के जो आइन के खालक हैं। मुझसे ज्यादा किसी की परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पर है ही नहीं। हाँ। मैं तो वो शख्स हूँ जिसके जहन में पाकिस्तान का तस्वर ही और है। मेरा तो पाकिस्तान के साथ ही रांझे वाला ताल्लुक है। मैंने अपने बाप को कुर्बान कर दिया, मैंने अपने कैरियर को कुर्बान कर दिया। फिर आप पर कोई माली करप्शन का भी इल्जाम आया था, लगा भी नहीं, साबित तो बात की बात है, लगा भी नहीं। पीपल पार्टी 2 दफा पार में आई है, और भुट्टो को मैंने फांसी लगवाई, तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि मेरे पर कोई कमजोरी निकल आए, कोई इकोनॉमिक, कोई सोशल, कोई मॉरल, लेकिन आज तक मेरा कभी किसी ऐसे चीजों में नाम नहीं आया। आई एम दी वन ऑफ द क्लीनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री एंड फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए गया। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो सेशन नहीं हुआ तो फिर तारीख है, आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गई और हजार लोग मारे गए, और भुट्टो ने अब इख्तिदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 2 लफ्ज कर दिया। तो मैं तो इनकी आंखों में नहीं जज